हम फोटो देख रहे थे आजकल, बड़े नेता के पीछे तुम नजर आने लगे हो, अब चमकते हो, दिखाई देते हो। हाँ, वो मुझे दिखाई दे गया है अब। कोई बात नहीं, ऐसे ही शुरुआत होती है, लेकिन समझे रहे ना, ये इमली के पत्ते में और केले के पत्ते में फर्क समझ में आना चाहिए। हाँ, राजनीति सीखो लेकिन समझते रहे ना सब चीज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शालीनता के साथ, बहुत सभ्यता के साथ चुपचाप आप खड़े रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से घूम के आओ फिर यहीं, अभी तो शो 1 घंटे चलेगा। कहाँ से आना हुआ बेटा? सर आगरा से। आगरा से। कैसे आए दिल्ली? सर ट्रेन से। नहीं, ट्रेन से तो आए, तो बहुत 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 सीधी बच्ची है। बोले ट्रेन से तो मुझे मालूम है आए। कैसे आना हुआ यहाँ, कैसे आए? कोई काम था या यहीं रहती हो? यही शंकर विहार में रहती है। आप कौन? पापा। अरे तो इतना सोचते हैं, तो सारा परिवार सोचता है इतना बोलने से पहले। वैसे तो सच तो यही है कि बोलना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मैं एक एक सवाल पूछ लेता हूं पहले, इससे पहले कि रेवड़ियों पे बात हो। समाजवादी पार्टी फेवर में या अगेंस्ट में? वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर देश का पैसा बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, एक मोटा अंदाजा बताएं। हाँ, 51 में जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम कहां पैदा हुए? तब पिताजी भी पैदा हुए कि नहीं हुए ये भी नहीं मालूम, हो गए थे 1951 में। तो एक आदमी पे जो खर्चा आता था वो 6 पैसे आता था चुनाव में। 6 पैसे में जैन साहब, एक खर्चा जो था वो चुनाव पे जो प्रति व्यक्ति था वो 6 पैसे था। आप बताएं कितना है? 2014 का बता रहा हूं, 24 का तो बताया ही नहीं, 14 का मेरे पास आंकड़ा है, वो हम बता देते हैं। 46 रुपए है एक आदमी का, 46 रुपए बाबूजी एक आदमी। और 2024 में एक मोटा अंदाजा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। 47 लाख करोड़ का बजट है ना साहब, सौरभ जी, जो बजट पेश किया गया 47 लाख करोड़ का, 47 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। 611 करोड़ का अतिरिक्त मांग की है इलेक्शन कमीशन ने कि और पैसे दीजिए मुझे, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि वो वीवीपैट होता है, साथ में मशीन्स होती है, ईवीएम मशीन्स होती हैं, उनके तमाम सारी चीजों को रखने के लिए। तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च हुआ। ये चुनाव जो लोकसभा चुनाव, वो अंदाजा है, उससे ज्यादा ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा। समाजवादी पार्टी, मैं जानना चाहता हूं आपका रुख इस पर, फिर मैं आऊंगा दिल्ली पे जो आऊंगा। देखिए, जो वन इलेक्शन वन नेशन की बात है, हाँ, तो ठीक है, लेकिन शक कहां आ जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत पे। इससे पहले भी हुआ, कई कानून वो लेकर के आए, जैसे काला कानून किसानों का था, नोटबंदी में था, जो 2000 शक आएगा है इसमें। तो लीजिए, पहले नोटबंदी वापस लेना पड़ा, बैक होना पड़ा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, क्या इससे पहले जब देश में चुनाव शुरू हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था? तब भी था। लेकिन है क्या कि मेजॉरिटी सबको बराबर मिलती नहीं है, कभी कोई सरकार गिर जाती, कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इसके वजह से इलेक्शन कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं या आप कह सकते हैं दावे के साथ कि आज अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन कर दें तो ये बराबर एक साथ चलता रहेगा? ऐसा नहीं है देश में, हमारे देश में। सवाल अच्छा हुआ, समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, तो अच्छी बात है कि कहीं पे इलेक्शन गिर जाती है सरकार, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, कहीं पे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वहां पे भी है, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, उसके सारे प्रावधान है। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, विधानसभाओं से उसको पारित कराना पड़ेगा, 15 विधानसभाओं से। ऐसा नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हमारी और आप जब बहस सवाल पूछते हैं तो एक सहमत की प्रक्रिया में आते हैं हम सारे लोग कि चलो हमारा, अगर हमें नहीं मानता, ये भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा ये, क्योंकि वो पास होने के बाद, सेंट्रल कैबिनेट से जाने के बाद वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जाएगा, वहां बहस होगी, वहां तमाम सारे लोग हैं, सारे पार्टियों के, वहां मिलकर वो चर्चा होगी। उसके बाद वो खाका तैयार होगा जिसमें इन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसमें जिक्र है कि बचे हुए वक्त के लिए इलेक्शन कराए जा सकते हैं। जी, कांग्रेस का मैं रुख जानना चाहता हूं। देखिए प्रतीक जी, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल उठता है। जो ये कमेटी बनाई गई, रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई,
क्या इसमें कोई भी विपक्ष का नेता शामिल करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आवश्यकता महसूस नहीं हुई? आप लोकतंत्र में विपक्ष जनता की सीधी आवाज होती है, जो सरकार पे सवाल उठाती है, सवाल पूछती है, अपने सुझाव देती है। लेकिन आपने इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स को रखा कि जिनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल अव्यवहारिक जो ये समिति रही है। और उसके बाद जिस तरह से अभी बताया गया कि इसमें कितने ऐसे प्रावधान हैं, केवल एक ये बहाना बनाया जा रहा है, कि ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें खर्चा कम होगा। आप ये बताइए, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, अनंतनाग जैसी कश्मीर में एक पार्लियामेंट की सीट थी, एक सिंगल सीट में चुनाव कराने के लिए इनको 2 फेज में चुनाव करने पड़ गए एक पार्लियामेंट की सीट में। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि पूरे देश में एक चुनाव करवा लेंगे? और उसमें देखिए, पहले कहते हैं कि जी पार्लियामेंट के और विधानसभा के, जिसमें 5000 से ऊपर हमारे विधायकों की सीट होंगी, उनके चुनाव होंगे। और उसके बाद पंचायत के और लोकल बॉडीज के जो है 100 दिन बाद, 3 महीने बाद फिर से दोबारा वो 15 लाख कर्मचारियों को आप उसी प्रक्रिया में डालेंगे, फिर से देश की जनता को कहेंगे उसी में आए। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया आप लेकर के आ रहे हैं जनता के सामने? जो फॉर्मूला लेके जा रहे हैं अपने आप में पूरी तरह से अव्यवहारिक है। ये चाहते नहीं है करना, इनको भी मालूम है ये चीज संभव नहीं है और करना भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाना है ना। राइट। नहीं, ध्यान भटकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा कि इसमें क्या कोई विपक्ष का आदमी है, तो पर्चा लाया था मैं, मेरे प्रोड्यूसर का फोन आया कि आपने नंबर तो पढ़े ही नहीं लोगों के। मैं पढ़ देता हूं। एक देश एक चुनाव समिति के 8 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, हरीश साल्वे, ये वही हरीश साल्वे जी हैं जो 1 रुपया में गए थे वहां, तो हरीश साल्वे जी जाने माने अधिवक्ता। अमित शाह जी गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी हैं, ये तो कांग्रेस के हैं। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग, सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े अच्छे जानकार आदमी हैं, बहुत जानकार। संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। ये लोग थे, 8 लोग हैं जो मैंने नाम पढ़े। जी देखिए, आपने नाम पढ़े, बिल्कुल ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी समिति, तब ये थे 8 लोग। लेकिन जब समिति ने काम करना शुरू किया, अभी जो काम करना शुरू किया, उसमें बताइए इनमें से क्या अधीर रंजन चौधरी जी उस समिति के हिस्सा थे? क्या गुलाम नबी आजाद साहब उस समिति के हिस्सा विपक्ष के नाते थे? नहीं थे। अधीर रंजन चौधरी जी ने शुरुआत में ही अपना विरोध दर्ज करते हुए इसको समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने कोई विपक्ष के नेता को इसमें शामिल करना का औचित्य नहीं समझा। तो जो समिति की जो जितनी भी बैठकें हुई हैं, जितनी भी इनकी रिपोर्ट आई है, बिना ऑपोजिशन के, बिना विपक्ष के नेताओं के ये तैयार हो गई है। आप उठा करके इनके मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं विरोध है क्यों? लोग जानना चाहते हैं ना कि आखिर विरोध का मतलब क्यों है? क्यों? अगर एक देश एक चुनाव है और लोग चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो देश में और खर्चा बचत हो, तो विरोध कांग्रेस का क्यों है? मैं समाजवादी से भी जीतूं पूछूंगा जरूर। मैं जानना चाहता हूं आखिर विरोध का मुख्य आधार क्या है? देखिए, मुख्य आधार यह है कि आप इतनी बड़ी व्यवस्था को केवल 4000-5000 करोड़ आज की तो क्या इससे पहले नहीं हो रहे थे चुनाव? 51 से 67 तक 4 चुनाव हुए हैं। 1967 तक लगातार चुनाव हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बने और कुछ ऐसा भी हुआ कि कहीं चुनाव कुछ हार गए तो इस्तीफे भी हुए। तो वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन पुनर्गठन हुआ राज्यों का। तो 67 तक तो चुनाव हुए, लगातार हुए, साथ होते रहे चुनाव। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यही तो हुई जब 67 तक चुनाव के बाद जब अव्यवहारिकता आती रही, जब चुनाव कहीं ना कहीं कोई सरकार हंग आ गई, कोई सरकार का गठन नहीं हो पाया, कोई किसी वजह से सरकार गिर गई, तो उस स्थिति में क्या पूरे देश के आप चुनाव दोबारा कराएंगे? नहीं, बचे हुए समय पे होगा। कोई बात उन्होंने कहा उस प्रदेश का क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा? वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। फिर वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का औचित्य क्या रह गया? धीरे धीरे करके ऐसे तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो आपने मेरे तर्क भी सुने, इनके भी तर्क सुने। मेरा कोई तर्क नहीं है, मेरा वो सवाल है बस कि जो सवाल आप पढ़ रहे हैं, आप जब टॉपिक लेके आते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, उनको लेकर सवाल था, बस कुछ नहीं।